हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो ऑफ लर्निंग स्टॉक्स। आज के इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं। कल वेंसडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड सेटअप बनता है, हम लोग कहाँ से एग्जैक्ट बाइंग और सेलिंग सेट कर सकते हैं इन गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के केस में। और उसके साथ साथ हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर भी समझेंगे और फिर वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा कोरिलेट करके देखेंगे कि हमारा मार्केट कल कैसे परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो ये वीडियो काफ़ी एजुकेशनल वीडियो है, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप इसे एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं लोग वर्ल्ड मार्केट थोड़ा देखते हैं कि हमारा हमारा सिंगापुर निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो सिंगापुर निफ्टी लगातार फॉल दिया है। अगर अभी का मैं बात करूं तो लगभग 51.5 पॉइंट्स के आसपास सिंगापुर निफ्टी फॉल किया है। और वहीं अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स को देखने के लिए आए तो डॉलर इंडेक्स भी एक अपसाइड मोमेंटम देके एक पुल बैक ले रहा है। ओके, अब बात करते हैं लोग निफ्टी के बारे में। अगर निफ्टी को यहाँ पे आ जाए देखने के लिए, निफ्टी को पहले देखते हैं लोग डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें क्या दिखता है कि डेली टाइम फ्रेम पे आज एक वीक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल है, एक वीक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है आज के दिन ऑन डेली टाइम फ्रेम। अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर का बात करूं तो आवरली टाइम फ्रेम के मार्केट यहां से डायरेक्ट गैप डाउन ऊपर की तरफ ओपन हुआ। अब इतना बड़ा ओपन होने के बाद यहां से गया और रिवर्सल लिया और यहां पे आके फिर से सपोर्ट लेके यहीं पे अभी मार्केट क्लोज किया है। अब देखिए कल के दिन कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आते हैं लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, फिर मैं बात करता हूँ कल के दिन कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए अगर मार्केट अगर अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग 51 पॉइंट्स के आसपास मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ 51 पॉइंट्स के आसपास तो 51 पॉइंट्स आ जाता है आपको इसी रेंज के आसपास, लगभग इसी के आसपास। ठीक है, तो अगर यहाँ इसी रेंज में अगर मार्केट खुलता है, ठीक है, अगर इसी रेंज में मार्केट खुलता है तो हम लोग देखेंगे कि जो पहला कैंडल बन रहा है, जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बन रहा है, वो एक रिवर्सल कैंडल बन रहा है कि नहीं। ठीक है, मतलब रिवर्सल कैंडल कहने का मतलब इस जो ये जो सपोर्ट है, ये पहले अभी सपोर्ट है, इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है कि नहीं पहला 15 मिनट का कैंडल। अगर पहला 15 मिनट का कैंडल इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ फॉल देता है तो हम लोग एक सेलिंग साइड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, और अगर यहाँ से अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट दे देता है, अगर इसका अपसाइड ब्रेकआउट दे देता है तो अब हम लोग यहाँ से बाइंग पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलने के बाद ऐसा परफॉर्म करेगा तो। ओके, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का, मीन्स इस जोन का, जो जोन है आपको 17872 से लेकर 17886.50 का, उस जोन का वेट करेंगे। उस जोन का जब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग वहाँ से बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इन गैप अप केस। और अगर मार्केट इसी रेंज में फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने केस में आप लोग 17768.85 के नीचे सेल कर सकते हैं और इसके ऊपर मींस इस बॉक्स के ऊपर आप लोग बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। राइट, अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल्स का या फिर टारगेट लेवल्स का फॉर बाइंग साइड, तो पहला आपका लेवल बनेगा 17947, सेकंड टारगेट इज 18015 एंड थर्ड टारगेट इज 18087.80। ओके, और यहाँ पे माइनर लेवल्स भी है 17919, 17977, ये आपका दो माइनर लेवल है जो कल के दिन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी कर सकता है। राइट, अगर मैं सेलिंग साइड का टारगेट लेवल या इंपॉर्टेंट लेवल्स का बात करूं तो पहला आपका है 17716, सेकंड इज 17660, थर्ड इज 17588.20 एंड लास्ट टारगेट इज 17522.30। ओके, आई होप आपको गैप डाउन का केस समझ में। मैंने बताया था कि गैप डाउन में अगर पहला 15 मिनट का कैंडल यहां से जाता है और यहां से रिवर्स लेता है, मींस इस रेजिस्टेंस को रीटेस्ट करने के बाद, इस रेजिस्टेंस का रीटेस्ट करने के बाद अगर फिर से नीचे की तरफ फॉल देता है, तभी हम लोग गैप डाउन के केस में हम लोग डायरेक्ट सेल इनसेट यहां से करेंगे। लेकिन अगर यहां से रेड कैंडल डायरेक्ट बनता है तब हम लोग यहां से 17716.30 के बाद यहां से हम अपना सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और यहां पे 200 मूविंग एवरेज का भी आज के दिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग दिया है निफ्टी यहां पे। ओके, तो ये रहा पूरा बात निफ्टी के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी को यहां पे देखने के लिए आ जाएं तो पहले हम लोग जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे ये भी निफ्टी टाइप ही एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दिया है, एक ये वीक क्लोजिंग दिया है, एक वीक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है। अगर इसके ऊपर मीन्स ये रेड कैंडल का जहाँ पे ओपनिंग था उसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग माना जाता है। राइट, अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर का बात करने आऊँ ऑन आवरली टाइम फ्रेम तो देखिए यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर की तरफ गया, उसका पुल बैक ले रहा है, अब ये मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, अब ये मोमेंटम कब आएगा, जब एक पॉइंट से सपोर्ट ले लेगा उसके बाद ही ये मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। और अगर उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग फिर डाउन साइड का लेवल देखने के लिए मिलेगा। राइट, तो बात आती है कल के दिन ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। कल के दिन मैं ट्रेडिंग एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कल कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताया
सिंगापुर निफ्टी लगभग 51 पॉइंट्स के आसपास डाउन चल रहा है, तो हमारा बैंक निफ्टी अगर 51 अगर करंट सिनेरियो का मान ले तो 100 पॉइंट्स के आसपास डाउन खुलेगा हमारा बैंक निफ्टी। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा 8:30 में सिंगापुर निफ्टी को ट्रैक करते रहेगा। कल सुबह मॉर्निंग में 8:30 में आपको पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट कितना गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रहा है, राइट। अगर यहाँ पे हम लोग देखने आएंगे तो लगभग 100 पॉइंट्स कहने का मतलब इसी पॉइंट्स के इसी रेंज के आसपास, ठीक है। और देखिए इस रेंज के आसपास खुलेगा मीन्स इस ग्रीन लाइन के नीचे मीन्स 41,323.10 के अगर नीचे मार्केट खुलता है तो मैं वही केस बताऊंगा कि अगर यहाँ से जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनता है, अगर इस ये पहले तो अभी ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, इसका ब्रेकआउट होगा तब ना ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इस रेजिस्टेंस का अगर रिटेस्ट करने जाता है, रिटेस्ट में फेल हो जाता है, तब हम लोग यहाँ से एक सेलिंग पोजीशन क्रिएट करेंगे। मीन्स हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल कैंडल, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखता है, तब हम लोग यहाँ से सेलिंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इन गैप डाउन केस। और अगर मैं बात करूँ गैप अप के केस में, अगर मार्केट ड्यू टू सम ग्लोबल सिनेरियोज गैप अप ओपन होता है यहाँ, तो हम लोग अपना बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं 4155 के ऊपर, राइट। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तब भी हम लोग बाइंग करेंगे 4155 के ऊपर, और सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं 41,323.10 के नीचे, ओके। और यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज दिख रहा है, ये 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी अभी बैंक निफ्टी के पास बाकी है। 200 मूविंग एवरेज ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम दूर है, लेकिन निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया है क्योंकि निफ्टी थोड़ा वीक वर्क कर रहा है एज कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी, राइट। अगर मैं बात करूं बाइंग साइड के इंपॉर्टेंट लेवल्स का, तो बाइंग साइड का पहला इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 41,677.85 या टारगेट लेवल भी बोल सकते हैं आपको। सेकंड टारगेट को बनेगा 41,776.05 एंड लास्ट टारगेट इज 41,841.50, ओके। अगर मैं सेलिंग साइड का टारगेट का बात करूं तो पहला टारगेट बनेगा आपका 41,207.45, सेकंड इज 41,143.20 एंड लास्ट टारगेट इज 41,032.65, राइट। तो ये पूरा आपका बाइंग एंड सेलिंग लेवल का बात मैंने आपको कल का मार्केट एनालिसिस समझाया, कल कैसे आप लोग गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग के केस में वर्क कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, राइट। आई होप आपको वीडियो पसंद होगा। ये क्विक एनालिसिस मैंने बनाने की कोशिश किया ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकूँ और आप कल के मार्केट के लिए आप प्रिपेयर भी हो जाएं, राइट। तो ये पूरा मार्केट एनालिसिस वेडनेसडे के दिन ट्रेड करने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ओके। अब बात करते हैं लोग मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में। तो निफ्टी का अगर हम देखने मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, तो मैंने बताया था इसके ऊपर बाई करेंगे तो मार्केट डायरेक्ट यहां गैप अप ओपन हुआ, तो मैंने बताया था कि पहला कैंडल अगर बुलिश पिन बार कैंडल या हैमर कैंडल या फिर कोई भी बुलिश पैटर्न का एक बुलिश कैंडल हमें दिखता है तो हम वहां से इंटरेक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए इसी पॉइंट पर लोग इंटरेक्टिवेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट हो चुका था, ओके। तो हम लोग यहाँ से अगर बाइंग पोजीशन क्रिएट करते हैं, एक अच्छा टारगेट हमें बैंक निफ्टी में आज के दिन मिलता। और अगर आप लोग रिवर्सल कैंडल देख के अगर इस पॉइंट पे मींस देख रहे हैं यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पे रिवर्सल कैंडल है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, और ये कैंडल ब्रेकआउट किया इन ये जो यहाँ से बार बार सपोर्ट लेता है उसका, और यहाँ से आप लोग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, तो दोनों साइड आपको एक अच्छा टारगेट मिलता। अप साइड में मॉर्निंग में यहाँ तक का टारगेट मिलता, और फिर 1 बजे के आसपास के 1 बजे के बाद शायद यहाँ से आपको एक डाउन साइड की तरफ अच्छा टारगेट मिलता इन निफ्टी, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी को यहाँ पे देखने के लिए आ जाए तो बैंक निफ्टी भी फर्स्ट 15 मिनट पे एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है, और बुलिश कैंडल पे आप लोग इंटरेक्टिवेट कर सकते थे। मैंने आपको जैसा आपको कल के दिन बताया था, तो यहाँ से आप लोग इंटरेक्टिवेट करते तो एक अच्छा टारगेट आपको आज के दिन बैंक निफ्टी में भी मिलता। और यहाँ से अगर आप लोग इस पॉइंट पे सेल पोजीशन क्रिएट करते, जब यहाँ पे रिवर्सल शो हुआ, यहाँ पे रिवर्सल शो हुआ और ये 3 कैंडल सपोर्ट लिए 41,611 से, और इसका ब्रेकडाउन हुआ, जब ब्रेकडाउन हुआ तब यहाँ से आप लोग सेल पोजीशन क्रिएट करते थे, एक अच्छा टारगेट आपको डाउन साइड की तरफ भी मिलता है आज के दिन बैंक निफ्टी में, ओके। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट, मैंने आपको बता दिया कहाँ टारगेट हिट हुआ, कहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो देखने में मजा आया होगा, आपके ट्रेडिंग में कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि जब भी मैं एनालिसिस वीडियो या फिर कोई भी एजुकेशनल वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि और लोग भी मार्केट के लिए सही से प्रिपेयर हो सके और उनका लॉस कम से कम हो मार्केट में, ओके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।